नमस्कार प्यारे बच्चों। क्लास 11 वार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट हैं और चल रही हैं। पूरा अभी हो जानी है 2023 की। समय क्या रहेगा आपका, लगभग यही आपका मार्च भर में हो जानी है। तो चलिए हम इस पेपर को हल करा लेते हैं। एक बच्चे ने भेजा है, अगर आपका भी एग्ज़ाम हो गया है तो आप हमें सारे पेपर अबाउट सेक्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस पेपर को। हो सकता है कल को यही पेपर आपके एग्जाम में आ जाए, और पिछली बार यही हुआ था। अर्धवार्षिक में तमाम बच्चों के पेपर इधर से उधर फंसे थे। ठीक है, किसी स्कूल में जो सेट आया था वही सेट किसी दूसरे स्कूल में भी आ गया था, इसलिए बहुत कायदे से आपको देखना है इसको। ठीक, चलो अब यहां देखिए। सबसे पहले वैसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, इसमें मानक से अलग बनाया गया पेपर। 2.5 घंटे का समय जबकि 3 घंटे 15 मिनट का होता है। अब यहां देखो, ये प्रश्न अतिलघोत्तरीय हैं, जबकि इसमें एमसीक्यू बनने थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन आने थे। चलिए मैं यही हल करा देता हूं। फिलहाल यही ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे आपके। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो उनको आप लिखेंगे मुंशी इंशा अल्लाह खां। कौन है? मुंशी इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां। ठीक है। और सदल मिश्र की एक रचना का नाम तो नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान। और फिर है भारतेंदु के 2 लेखकों के नाम बताइए। तो भारतेंदु के 2 लेखक, एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख देना। ठीक है। और प्रताप नारायण मिश्र लिख देना, प्रताप नारायण मिश्र। बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट तमाम थे। राहुल सांस्कृत्यायन किस विधा के लेखक हैं? तो राहुल सांस्कृत्यायन यात्रा वृत्तांत के लेखक, यात्रा वृत्त विधा के लेखक हैं। नाटक, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्त, ये क्या है? इसमें कोई सवाल नहीं है, पूछा नहीं गया इसके बारे में बताओ कि इसकी रचना बताओ क्या है। गोदान किसकी है? तो प्रेमचंद की है, तो आप लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। वीरगाथा काल की 2 विशेषताएं। नंबर 1, युद्धों का सजीव वर्णन। क्या लिखेंगे? युद्धों का सजीव वर्णन, सजीव वर्णन। और दूसरी क्या लिखेंगे? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। क्या लिखेंगे? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। युद्धों का सजीव वर्णन और आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ये 2 विशेषताएं हैं। अब कहता अष्टछाप के किन्हीं एक कवि का नाम लिखो। तो सूरदास अष्टछाप के एक कवि हैं, एक नाम लिख दिया। सारावली के रचनाकार कौन है? सारावली, सूर सारावली सूरदास ही हैं। ठीक है, सूर सारावली के सूरदास हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया? तो महादेवी वर्मा को कहा गया। अब इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन देना चाहिए था। फिर गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा शब्द रहित है। अब उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम ये बताना है आपको। पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है? आचरण की सभ्यता से है, और आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है? गद्यांश का नाम, गद्यांश के पाठ का नाम आचरण की सभ्यता। ठीक है, क्या है? आचरण की सभ्यता। और इसके लेखक कौन है? लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह हैं इसके लेखक। ठीक है, अगला इसका क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो यहां प्रेम की भाषा शब्द रहित, नेत्रों, कपोलों की, मस्तक की भाषा शब्द रहित है। ठीक है, तो ये रेखांकित अंश नॉर्मली कर देना, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम की भाषा कैसी है? तो ऊपर ही उत्तर आपका है, शब्द रहित है। कैसी है? शब्द रहित है। ठीक। मस्तक की भाषा कैसी है? मस्तक की भी भाषा क्या है? शब्द रहित है। सच्चा आचरण कैसा है? अब यहां ऊपर देखो, सच्चा आचरण कैसा है? सच्चा आचरण प्रभावशील है। ऊपर देखो प्रभावशील लिखा है, प्रभावशील। ठीक, तो ऐसे एक का करना है, एक हो गया। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, तो यहां पुरुषार्थ कैसा विषय है? तो यहां उत्तर आपका है दार्शनिक विषय है। दर्शन का जीवन से कैसा संबंध है? दर्शन का जीवन से कैसा संबंध है? तो घनिष्ठ संबंध है। दर्शन का जीवन से कैसा संबंध? घनिष्ठ संबंध। प्रत्येक समाज को कैसा मत स्वीकार करना होगा? तो प्रत्येक समाज को दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। इसका भी उत्तर हो गया। साजी चतुरंग सैनवंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन सो, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ठीक है,
साजी चतुरंग सैनुअंग में उमंग भारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नादो बिहद नगारन के नदी नद मद गए बुरन के रलत हैं। आयल फायल खायल बैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उसलत हैं। और तारा सो तरनी धूरी धारा सो लगती जिमी थारा पर पारा पारा वारियों हलत हैं। अब यहाँ पर पाठ के कवि का नाम भूषण है, महाकवि भूषण। और रेखांकित अंश की व्याख्या चतुरंगिणी सेना को संवार करके और अपने अंग प्रत्यंग में उत्साह धारण करके जो शिवाजी हैं वे जंग के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक है, कौन चारों अंगों की सेना सजाकर युद्ध के लिए निकला? तो शिवाजी, महाराज शिवाजी। ठीक है, शिवाजी। सूरज धूल के कारण कैसा दिखाई देता है? तो तारा सो, तारा के, तारे के समान, तारे के समान। ठीक। पोर की तरह कौन हिल रहा है? पोर की तरह, पारा पारे पारे की तरह, यहां पर पोर नहीं, पारे की तरह, पारे की तरह कौन हिल रहा है? तो समुद्र, समुद्र हिल रहा है। पारावार मतलब होता है समुद्र हिल रहा है। ठीक है, फिर आपको जीवनी लिखनी है। राहुल सांस्कृत्यायन, देखो कितनी मिस्टेक है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने इसीलिए कहते हैं कि एक मानक पर सही कायदे से सभी विद्यालयों को पेपर बनाना चाहिए। यहां पर महाकवि भूषण या तुलसीदास, आकाशदीप कहानी का सारांश, ये सारी चीजें करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। श्रवण कुमार का चरिचित्रण खंड काव्य से और गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, यहां पर अब देखो, अब भैया देखो, यहां पहले गद्य है एक, फिर दूसरा पद्य है। पहले गद्य का हिंदी अनुवाद करो, फिर पद्य का करो, 5-5 नंबर में। भारतस्य सुविस्तृतायाम उत्तरस्याम दिशि स्थिते गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नाम्नाभिधीयते अभिधीयते जनैः। भारत के सुविस्तृत उत्तर की दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है, कहा जाता है लोगों द्वारा। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वान् अपि पर्वतान् जयन्ति। इसके महान ऊंचे शिखर संसार के सभी पर्वतों को जीतते हैं। ठीक है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीतामृतम में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना माने नहीं, एनम माने इसको, छिन्दन्ति माने काट सकते हैं, शस्त्राणि माने शस्त्रों के माध्यम से। इसे ना तो शस्त्र काट सकते हैं, न शस्त्रों के द्वारा काटा जा सकता है, न इसको अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न पानी के द्वारा गीला किया जा सकता है, और ना तो वायु के द्वारा सुखाया जाता है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। फिर आपको एक अर्थ लिखना होगा, 9-2-11 होना, 9-2-11 होना, भाग जाना। ठीक है, 9-2-11 होना, भाग जाना। जमीन आसमान एक करना, अथक प्रयास करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। संधि विच्छेद करना है, पावकः का पौधन अकह हो जाएगा। इसमें साहित्यिक और सामान्य हिंदी दोनों मिक्स कर दी गई हैं। इति धन आदि इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, अली, सही विकल्प का चयन करो। तो अली का मतलब होता है भंवरा और सखी दोनों। ठीक है, ये काट देना। आली का मतलब होता है सखी। ठीक है, हो गया। आली नहीं, यहां पे सखी नहीं, केवल भंवरा। यहां अली मतलब भंवरा और आली माने सखी। ये भंवरा और सखी दो सही हैं। ठीक है, फिर देखो यहां पर 2 अर्थ लिखना है। चीर का मतलब होता है वस्त्र। ठीक है, चीर का मतलब दुपट्टा, दुपट्टा और वस्त्र। हार मतलब पराजय, और हार मतलब होता है गले का आभूषण। गले का आभूषण को भी हार कहते हैं। फिर है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसके माता पिता न हो तो अनाथ। ठीक है, जिसकी मृत्यु हो गई हो, मृतक। दोहा छंद, छंद नहीं भैया, छंद। परिभाषा उदाहरण, उपमा, अनुप्रास, अलंकार, वीर रस, हास्य रस, अपने मोहल्ले की सफाई के लिए नगर अध्यक्ष को पत्र, और पर्यावरण प्रदूषण निबंध। ठीक है, सारी चीजें करा चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा। इंटर के लिए हैं, 11th दोनों के लिए व्याकरण सेम ही रहती है लगभग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिए। अगर आपका एग्जाम हो गया है तो भैया PDF बना के पेपर सेंड कर दीजिए अबाउट सेक्शन में दिए गए नंबर पर।